हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर हमको संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। हाथ जोड़े और प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने एक बार फिर अपनी उपस्थिति में इकट्ठा होने का हमें मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमसे विनती प्रार्थना करते हैं समझने के लिए आप एक एक की मदद और सहायता करें। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें। आगे की सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आप अगुवाई करें। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बच्चों, आपको याद है पिछले बार हमने कहानी कौन सी सीखी थी? लकवे के रोगी के विषय में, है ना। अब झोले के मारे हुए के बारे में सीखने के बाद अब हम सीखेंगे एक और एक सुंदर घटना। आप सोच कर देखें ना, प्रभु यीशु मसीह कैसे कैसे अद्भुत काम अंधे व्यक्ति को चंगा किया, है ना, लकवे के रोगी को चंगा किया। ऐसे कितने कितने काम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक और सबसे अद्भुत घटना हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया हुआ देखते हैं। वो क्या है? आपने कभी किसी को मरा हुआ देखा है? जब लोग मर जाते हैं तो आपने देखा है ना, उनकी आत्मा चले जाती है। और क्या मरा हुआ जिंदा हो सकता है? नहीं, मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा नहीं होता। लेकिन आपको मालूम है, एक घटना मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताता हूँ। एक सबसे हैरान कर देने वाली घटना है। वो क्या है? यीशु मसीह एक जगह में जब झील के किनारे में से जब जा रहे थे तो वहां पर याईर नाम का एक आराधनालय का सरदार प्रभु यीशु के पास आया। कौन? याईर। आराधनालय का क्या था? वो सरदार। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो यीशु को देखा तो तुरंत प्रभु यीशु के पांव पर गिर पड़ा और पांव पर गिरकर विनती करने लगा कि प्रभु, मेरी बेटी मरने पर है, आप चलिए और मेरी बेटी पर हाथ रखिए तो वो बीमारी से क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, चंगी हो जाएगी, वो जिंदा रह सकेगी। आपको मालूम है, याईर की बेटी 12 साल की थी। बस कितने साल की? सिर्फ 12 साल की थी। लेकिन ऐसी बीमारी ने उसे पकड़ लिया था कि मरने जैसी हालत हो गई थी और ठीक ही नहीं हो पा रहा था। इसी कारण याईर यीशु के पास आया था। तो यीशु के साथ याईर अपने प्रभु यीशु के साथ उसके घर गया। तो जाते वक्त रास्ते में लोगों ने याईर को बोला, तेरी बेटी मर चुकी है, अब गुरु को तंग मत कर। ये बात सुनते साथ प्रभु यीशु ने बोला, मत डर, केवल विश्वास रख। तूने मुझे बोला है ना, अब देख, तो विश्वास रख, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो घर जब पहुंचे तो सब लोग रो रहे थे। आपको मालूम है ना, जब कोई मर जाता है अपना तो कितना लोग रोते हैं। सब लोग खूब रो रहे थे, सब लोग। तो यीशु ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। यीशु ने बोला, लड़की मरी नहीं है, वो तो सो रही है। तो आप कोई सोच कर देखो ना, कोई व्यक्ति मर गया है और ऐसा कोई बोले कि ये मरे नहीं है, सोए हुए हैं, तो सब लोग बोलेंगे ना, पागल है कर मर गए इसलिए तो रो रहे हैं सब। तो वो सब यीशु पर हंसने लगे। लेकिन यीशु जब अंदर गया तो यीशु ने क्या किया? लड़की का हाथ पकड़ा। लड़की का हाथ पकड़कर, याईर की बेटी का हाथ पकड़कर उसको बोला, बेटी खड़ी हो जाओ, उठो। तो जैसी आवाज सुना, मरी हुई लड़की उसी टाइम उठकर बैठ गई और खड़ी हो गई और चलने फिरने लगी। तो आप सोचो ना, कौन, पता है कितनी हैरानी वाली बात क्या है कि मरा हुआ व्यक्ति, वो लड़की मर गई थी बीमारी के कारण, वो मरे हुए व्यक्ति भी, यीशु के शब्द में इतना ताकत था प्रभु यीशु के कि मरा हुआ व्यक्ति भी क्या हो गया? जिंदा हो गया। सोच कर देखो, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? एक मुर्दे को जिलाया, एक मरे हुए व्यक्ति को जिलाया, जिंदा किया। और इस कारण सब लोग परमेश्वर की क्या करने लगे? स्तुति करने लगे, है ना। कितनी हैरानी की बात है। आप सोच कर देखें, परमेश्वर, हम जिस प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके शब्द में कितना ताकत है और उनके बोलने से मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता है। लकवा का रोगी, जन्म से जो लकवा का रोगी है, वो चलने फिरने लगा। यीशु के छूने से जन्म से अंधा व्यक्ति देखने लगा। कितनी अद्भुत बातें प्रभु यीशु करते हैं। यदि हम प्रार्थना करेंगे, आप सोच कर देखिए, अगर प्रभु यीशु हमारे साथ है, क्या कोई भी काम फिर कठिन है?
नहीं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोग को कहानी समझ में आई। तो इस कहानी में हमें याद क्या करना है, प्रभु यीशु क्या कहते थे उस याईर को, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। कई बार हमें डर लगता है ना, हमें इसे याद रखना है। प्रभु क्या कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। तो याद करने वाले आयत में कहाँ पर लिखा है ये, मरकुस 5:36। मरकुस 5:36। वेरी गुड। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आपने कितना ध्यान से इसको सीखा, सुना। तो सबसे पहला सवाल है, आराधनालय के सरदार का क्या नाम था? वेरी गुड, याईर। अगला सवाल, लोगों ने याईर को क्या बताया? वेरी गुड, तेरी बेटी तो मर गई है, गुरु को तंग मत कर। तीसरा सवाल, यीशु ने लड़की को देखकर क्या कहा? वेरी गुड, यीशु ने क्या बोला? बेटी उठ, खड़ी हो जा। अगला सवाल, यीशु ने क्या किया वहां पर? वेरी गुड, यीशु ने वहां पर एक मुर्दे व्यक्ति को जिलाया, यानी मरे हुए को जिंदा किया। ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे बच्चों, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। आप हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पीछे पीछे आप बोलिएगा, प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।